जब मोदी सरकार की जांच एजेंसीज हो तो आपको कपिल शर्मा कॉमेडी शो की क्या जरूरत? आपको अनुभव सिंह बस्सी के स्टैंड अप शो की क्या जरूरत? क्योंकि मोदी सरकार की जो जांच एजेंसीज हैं वो फुल टाइम कॉमेडी कर रही हैं। खबर देखिए दोस्तों, ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस वापस लिया। क्यों? ईडी ने अदालत में बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है। यानी कि जो अपील प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छगन भुजबल के मामले में दायर की थी, अब वो याचिका गुम गई है, गायब हो गई है, चली गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं छगन भुजबल हैं कौन। याद कीजिए, जब अजीत पवार ने शरद पवार के साथ विश्वासघात किया और फिर जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए थे, तो छगन भुजबल भी एक नेता थे। वैसे तो हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ना भूलें कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था अजीत दादा के बारे में कि अगर हम सत्ता में आए तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब ईडी अदालत में जाके कह रही है कि वो याचिका ही गुम गई है, इसीलिए हम केस वापस ले रहे हैं। कल्पना से भी विचित्र हो रहा है दोस्तों इस वक्त। अगर याचिका गुम हो गई है तो आपको किसने रोका है फिर से याचिका दायर करने के लिए? किसने रोका है आपको फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए? खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बहुत शॉकिंग है। और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, वो कितना बड़ा छलावा है। इत्तेफाकन आज उन्होंने कांग्रेस पर एक तंज कसा है। वो क्या तंज है कुछ देर बाद, मगर यह खबर क्या है ना दोस्तों, आपको तफसील से सुननी पड़ेगी क्योंकि यह कल्पना से भी विचित्र है। जैसे मैंने कहा ना, इसके सामने अनुभव सिंह बस्सी, अमित टंडन, कपिल शर्मा, सबकी कॉमेडी फेल है। खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने 5 महीने पहले शरद पवार से बगावत कर मंत्री बने एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। इन याचिकाओं में ईडी ने भुजबल के पक्ष में 2018 में दिए गए एक आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि इस पूरे मामले में अजीब बात यह है कि भुजबल और उनके भतीजे समीर के खिलाफ ईडी ने याचिका वापस ले ली है, लेकिन उनके बेटे पंकज भुजबल के खिलाफ ऐसा नहीं किया है। छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की सरकार में कैबिनेट का हिस्सा है। इस साल गौर कीजिएगा, इस साल सितंबर और अक्टूबर में जब 2018 में दायर की गई याचिका सुनवाई के लिए आई तो ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है जो उसने भुजबल और उनके भतीजे के खिलाफ दायर की थी। 29 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से वकील हर्ष दोधिया हाईकोर्ट पहुंचे और याचिकाएं वापस लेने की अपील की। जस्टिस आर.एन. लड्ढा ने इसकी अनुमति दे दी है और फिर कोर्ट ने याचिकाओं को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। यानी कि कोर्ट ने भी इस पर सख्ती जो है वो नहीं बरती है। याद कीजिए दोस्तों, ये वही ईडी है जो राजस्थान में 2 अधिकारी, याद है आपको ये खबर मैंने आपके सामने की थी, 2 अधिकारी पकड़े जाते हैं ईडी की रिश्वत लेते हुए। मामला लाखों का था वहां पर। बात वहां नहीं रुकी। तमिलनाडु में करोड़ों की रिश्वत के मामले में यह व्यक्ति तमिलनाडु पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और फिर ईडी के दफ्तर में केंद्रीय रिजर्व बल जो है वो पहुंच जाते हैं, मानो उसके रक्षा के लिए पहुंच गए वहां पर। इस वक्त ईडी बेलाग है, बगैर किसी काबू के है। उसका कंट्रोल सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, और वो कौन है मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको यह खबर जायज लगती है कि ईडी अदालत पहुंचती है और कहती है हम अपनी याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि वो गुम गई है, हम अपना केस वापस ले रहे हैं, मुकदमा रद्द कर रहे हैं क्योंकि गुम गई है हमारी याचिका? इससे बड़ा कंटेंट कहां मिलेगा दोस्तों? मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देखिए मोदी सरकार किस तरह से कर रही है।
आपके सामने कई चेहरे सामने उभर कर आ जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे तो वो मामले जो हैं रफा दफा हो गए। महाराष्ट्र में 3 सीधी मिसालें हैं नारायण राणे की, अब छगन भुजबल, अजीत पवार, सबके खिलाफ गंभीर मामले, मगर वो मामले उड़नछू हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, इनके ऊपर भी कई आरोप हैं मगर कोई जांच नहीं हो रही है। नवाब मलिक जेल में थे, उन्होंने अजीत पवार को फोन किया, बचा लो भैया। अजीत पवार ने कहा कि ठीक है, नवाब मलिक हमारे साथ हैं। अब उसमें देवेंद्र फडणवीस को प्रॉब्लम हो गई, क्यों? शायद उनका नाम नवाब मलिक है इसलिए। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? और प्रधानमंत्री खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी कहते हैं, कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री इस तरह का मजाक करना बंद करें। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आती है जिसका नाम है मनी हाइस्ट। उसमें उन्होंने कांग्रेस पर ताना कसा है। जैसे कि आप जानते हैं धीरज साहू कांग्रेस के 3 बार के जो सांसद हैं, उनके घर से अब तक करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। 300 करोड़ से ज्यादा, करीब 350 करोड़ पहुंच गया है। और यह उसकी तस्वीर है। इस पर ताना जो है बीजेपी ने मारा है कि कांग्रेस प्रेजेंट्स द मनी हाइस्ट। अब इस पर किसी और ने टिप्पणी नहीं की, स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। यानी कि इस तरह के फूहड़ वीडियोस पर अब प्रधानमंत्री कमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। इन इंडिया हु नीड्स मनी हाइस्ट फिक्शन व्हेन यू हैव द कांग्रेस पार्टी हुज हाइट्स आर लेजेंडरी फॉर 70 इयर्स एंड काउंटिंग। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई मनी हाइस्ट जैसे वेब सीरीज की क्या जरूरत है जब हमारे पास कांग्रेस है जो 70 सालों से पैसे का हेरफेर कर रही है या पैसे का डाका डाल रही है। इस तरह से प्रधानमंत्री इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आखिर क्या वजह है कि आपकी जो ईडी है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती है? आपकी जांच एजेंसीज जो हैं वो कुंभकर्णी नींद पर चली जाती हैं या फिर अदालत में उलूल जुलूल दलीलें पेश करती हैं? ये क्या हो रहा है प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं। आज मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, स्टिंग ऑपरेशन को सबने देखा, जिसमें आपके मंत्री जिन्हें आपने अब विधायक बना दिया है, नरेंद्र तोमर के सम्मानित बेटे देवेंद्र तोमर, एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर करोड़ों की बात कर रहे हैं, भाभी जी की बात की जा रही है और नरेंद्र तोमर के एड्रेस की भी बात की जा रही है जहां वो रहते हैं, कृष्णा मेनन मार्ग। प्रधानमंत्री, क्या आपने नरेंद्र तोमर को अपने घर बुलाया, अपने दफ्तर बुलाया, उनसे पूछा कि यह सब क्या हो रहा था? यह वीडियो सही है या गलत? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बताइए ना, क्यों देश की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है यह कहकर कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं? छगन भुजबल के मामले में जो एजेंसीज ने किया है वो वाकई शॉकिंग है, वो वाकई समझ के परे है। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मोदी सरकार जानती है कि इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं होंगे, और अगर प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं होंगे तो सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा वाहियात, इससे भी बड़ी कॉमेडी करने वाले हैं हमारे जांच एजेंसीज। वो जांच एजेंसीज जो पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है। मुझे तो दया आती है दोस्तों इस वक्त विपक्ष पर, दया आती है उन पत्रकारों पर जो सत्ता से सवाल करते हैं, क्योंकि ये एजेंसीज कुछ भी कर रही हैं, अदालतें कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। 2-2, 3-3 साल तक लोग जेल्स में पड़े रहते हैं। आतंकवाद की धाराओं में उन्हें बंद कर दो, अनाप शनाप मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में आप उन्हें बंद कर दो, और अदालतें भी कुछ नहीं करती। कायदे से अदालत को इस मुद्दे पर या ऐसे कई मुद्दों पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मगर मजाल है कि अदालतें भी इस पर कुछ करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद है आपको कर्नाटक का चुनाव? भाजपा के एक नेता के बेटे के घर पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। क्या उसकी कोई जांच हुई? कहां गया वो मामला, बताइए। हकीकत यह है कि आपके प्राइम टाइम में प्रधानमंत्री को ईश्वर तुल्य मीडिया पेश करते रहता है। यह कल शाम का प्राइम टाइम है, देखिए। हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का महिमा मंडन, मगर एक आसान सा सवाल ये मीडिया न्यूज चैनल्स नहीं कर पाते कि यह सब कैसे हो रहा है।
इन मुद्दों पर भाजपा को कटघरे में क्यों ना रखा जाए, प्रधानमंत्री को कटघरे में क्यों ना रखा जाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई, ये तमाम एजेंसीज जो हैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के कंट्रोल में है, अमित शाह के कंट्रोल में हैं। तो बड़ा सवाल यह कि जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो इस पर सवाल क्यों ना किया जाए, इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स क्यों ना की जाए। जब मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से आपके सामने यह खबर ला सकता हूं अपने स्टूडियो में बैठ के, तो इन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को किसने रोका है? आसान सा जवाब है दोस्तों, जब आधे न्यूज चैनल्स पर अंबानी का कब्जा हो और आधे पर अडानी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, खबरें आप तक कहां तक पहुंचेंगी। यह हकीकत इस देश की है, यह दुर्भाग्य इस देश का है कि आज जांच एजेंसीज इतना बड़ा मजाक और लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि इस पूरे मामले में यह सब कुछ अदालत की आंखों के सामने होता है और अदालत कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो फिल्म जॉली एलएलबी, जिसमें सौरभ जो होते हैं वो जज होते हैं और उनके सामने अरशद वारसी और बोमन ईरानी होते हैं, और तब जज साहब ये डायलॉग मारते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देखते रहता हूं, मुझे यह भी पता होता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन गुनहगार है, मगर मैं सबूत का इंतजार करता रहता हूं और वो सबूत मेरे सामने कभी नहीं आता, और सबूत की कमी के चलते फिर अदालत को फैसला सुनाना पड़ता है। आज यही तो हो रहा है, मगर इस मंच पर हम लगातार आपके सामने ये मुद्दे लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।